इस वीडियो को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 2020 में रिलीज किया, जिसे यूएस नेवी के पायलट्स ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में एक ऑब्जेक्ट नोटिस किया जा सकता है जो बहुत ही हाई स्पीड में मूव कर रहा था और इसका डिज़ाइन भी बहुत अलग था। तो क्या ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकली एक्सप्लेन्ड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलियंस वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एलियंस और यूएफओ के पीछे का पूरा सच। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एलियंस और यूएफओ की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। जब भी हम एलियंस का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक छोटा सा क्रिएचर आता है जो 2 टांगों पर चलता है और उसके हाथों पर 3 उंगलियां होती हैं और साथ ही साथ उसकी आंखें काफ़ी बड़ी होती हैं। पर ये एजम्पशंस हॉलीवुड मूवीज़ और टीवी शोज़ की देन हैं। हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लैनेट अर्थ से बिलोंग नहीं करता उसे हम एलियन बोलेंगे, फिर चाहे वो किसी भी शेप या साइज़ का हो। मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एलियंस यूएफओज में आते हैं और उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, पर एक्चुअली यूएफओ कोई भी मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। यूएफओ टर्म की स्टार्टिंग यूएस एयरफोर्स ने 1953 में की थी। एलियंस ने हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन के इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। एलियंस का सबसे पहला मेंशन एंशिएंट इजिप्ट में मिलता है, जो आज से करीब 2500 साल पहले एग्जिस्ट करता था। एलियंस का मेंशन 2018 बीसी के रोमन एम्पायर में भी मिलता है, जिसमें एक पेंटिंग में यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता है। क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को शो करती है, और इसी पेंटिंग में 2 मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं जो यूएफओ जैसे लग रहे हैं। इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में बनी एक रॉक पेंटिंग जो करीब 10,000 साल पुरानी है, उसमें भी यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं। वेरियस सिविलाइजेशंस की पेंटिंग में ऐसे अजीब से ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं जिन्हें मॉडर्न वर्ल्ड में समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। हमारे एंसेस्टर्स इन पेंटिंग्स के थ्रू कुछ तो बताने की कोशिश कर रहे थे। मॉडर्न वर्ल्ड में यूएफओ बूम की स्टार्टिंग जून 1947 से हुई, जब केनेथ आर्नल्ड ने ये क्लेम किया कि एक प्राइवेट प्लेन उड़ाने के दौरान उन्होंने 9 मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को माउंट रेनर के पास उड़ते देखा, जिनकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर पर आवर थी, जो उस टाइम किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए इम्पॉसिबल था। आर्नल्ड के इस डिस्क्रिप्शन के बाद यूएस मीडिया में फ्लाइंग सॉसर टर्म काफ़ी फेमस हो गया, जिसे बाद में यूएफओ का नाम दिया गया। ये न्यूज़ पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और ये मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूएफओ साइटिंग बन गई। इस इंसिडेंस के बाद फ्लाइंग सॉसर्स का देखा जाना आम बात हो गई। सिर्फ 1947 में ही पूरे वर्ल्ड में 853 यूएफओ साइटिंग्स क्लेम की गई। एलियंस और यूएफओस की मैडनेस इस कदर बढ़ गई कि हॉलीवुड इंडस्ट्री ने एलियन मूवीज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। हॉलीवुड मूवीज ने एलियन मैडनेस को जिंदा रखा और इन मूवीज से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू भी आया। अगर हम यूएफओ साइटिंग्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हर साल हज़ारों यूएफओ साइटिंग होती हैं और 80% साइटिंग्स अकेले यूएसए में होती हैं। पता नहीं क्यों, पर एलियंस अमेरिका जाना ही पसंद करते हैं। अगर इसका रीज़न आपको पता हो तो कमेंट ज़रूर करें। पर यूएफओ साइटिंग्स के पीछे एक डार्क साइड भी है। ज़्यादातर यूएफओ साइटिंग्स वीकेंड्स पर होती हैं, और वो भी दिन में उस वक्त जब लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग यूएफओ देखने के दौरान ड्रंक थे, पर मोस्टली लोग प्लेन्स, क्लाउड्स और वेदर बैलून्स को यूएफओ समझ लेते हैं। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि एक यूएफओ जैसा ऑब्जेक्ट हवा में देखा जा सकता है, पर बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये एक कंपनी का एडवर्टाइजिंग बैलून था। 2016 में यूएस स्टेट मायामी में कुछ ऐसा नज़ारा देखा गया जो काफ़ी सरप्राइजिंग था। इसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये नासा का एक रॉकेट था और सनराइज होने के ठीक पहले लॉन्च होने की वजह से
इसमें ब्लू लाइट देखी जा सकती है। फ्रेंच रिसर्च ग्रुप गायपन का मानना है कि सभी यूएफओ साइटिंग्स में 3.5% साइटिंग्स को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर हम टोटल नंबर ऑफ यूएफओ साइटिंग्स को देखेंगे तो 3.5% छोटा नंबर नहीं है। कुछ बहुत ही फेमस यूएफओ साइटिंग्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। 1954 में इटली में एक फुटबॉल मैच के दौरान कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स देखे गए जिसे देखकर सभी शॉक थे। 1966 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक स्कूल के ऊपर यूएफओस देखे गए जिसे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जो क्लिप देखी थी वो भी इसी कैटेगरी में आती है। यूएफओस देखे जाने के साथ साथ कई लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि एलियंस ने उन्हें एब्डक्ट किया था और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इंग्लैंड के ब्रैडफर्ड में रहने वाली एक महिला ने क्लेम किया है कि एलियंस उन्हें 52 बार एब्डक्ट कर चुके हैं, पर इन एब्डक्शंस के पीछे कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते। रिसेंटली हुई कई स्टडीज ये क्लेम करती हैं कि एलियन एब्डक्शन की वजह मेंटल इश्यूज हो सकते हैं जिसमें पेशेंट नींद के दौरान इन्हें होता हुआ महसूस करता है। यूएस में हुए गैलप सर्वे के अकॉर्डिंग 33% अमेरिकन मानते हैं कि यूएफओ और एलियंस अर्थ पर आते हैं और 50% अमेरिकन ये भी मानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट एलियंस के बारे में कुछ छिपा रही है। पर क्या सच में यूएस गवर्नमेंट पूरी दुनिया से कुछ छिपा रही है? आप सभी ने एरिया 51 के बारे में जरूर सुना होगा जो यूएसए के नेवाडा स्टेट में प्रेजेंट है। एरिया 51 यूएस एयरफोर्स का बेस है और यहाँ क्या होता है ये आज तक सीक्रेट है। यहाँ किसी भी सिविलियन को जाना अलाउड नहीं है। यूएस मिलिट्री ने कई बार क्लैरिफाई किया है कि इस जगह पर मॉडर्न एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग और डेवलपमेंट पर काम होता है, पर एरिया 51 के बारे में यूएस इतनी सीक्रेसी रखता है जिससे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं। 1989 में रॉबर्ट रेजर ने ये क्लेम किया था कि वो एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजीज पर काम करते थे। उनका ये भी मानना था कि उन्होंने एलियंस की फोटोज भी देखी हैं, पर हम 100% श्योरिटी से नहीं बता सकते कि एरिया 51 में एक्चुअली क्या होता है। अगर यूएसए में इतने यूएफओ साइटिंग्स और एलियन एब्डक्शंस हुए हैं तो यूएस गवर्नमेंट ने कुछ किया क्यों नहीं? एक्चुअली यूएफओस की मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए यूएस गवर्नमेंट 12 इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम चला चुकी है। नासा के नए चीफ ने साइंटिस्ट से यूएफओ की मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। हिस्ट्री में पहली बार यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी यूएफओ वीडियोस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम अर्थ में देखेंगे तो हमें लाइफ सभी जगह दिखेगी, फिर चाहे वो एंटार्क्टिका की बर्फ हो या पैसिफिक ओशन के वॉल्केनोज। अर्थ का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म ना हो। पर अब सवाल आता है, अगर अर्थ में लाइफ इतनी फ्रिक्वेंट है तो हमें बाकी यूनिवर्स में अभी तक कोई लाइफ फॉर्म क्यों नहीं मिला?